अभी तक हमने बताया पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर क्या होता था कि द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। पेरीमीटर हमारा हो गया द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के जितनी भी उसके बाउंड्री है, उसकी जितनी लेंथ होती है वही हमारा क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। फिर इसके बाद एरिया कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ अ सरफेस ऑफ enclosed the area of the plane figure, ठीक है, the area of a plane figure is the measure of surface enclosed by its boundary। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आता है, जैसे कहने का मतलब सबसे पहले कोई एक फिगर ले लेते हैं, जैसे क्या कहते हैं कि ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। ये हमारा H है और ये हमारा B है। ठीक है, B है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, या हाइट कह सकते हैं, HEIGST हाइट। ठीक है, हाइट। तो यहां पर अगर हम देखें इस ट्रायंगल की, तो बेस कितना है, B है, और हाइट कितना है, H है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू B इंटू H, ये हमारा आ जाएगा ट्रायंगल की एरिया। क्लियर। अगर इसी में अगर बात कर लिया जाए कि इसकी लेंथ B है, इसकी लेंथ A है और इसकी लेंथ C है, तो इसका एरिया पेरीमीटर अगर हमें फाइंड करना हो तो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C हो जाएगा। अगर तीनों साइड इक्वल हुए, ठीक है, तीनों साइड इक्वल हो गए, यानी A हो जाएगा B इक्वल टू B A हो जाएगा और C इक्वल टू B A हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A प्लस A इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3A आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए एक और मेथड्स है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि ये ट्रायंगल है जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी साइड की लेंथ क्या है, अलग अलग है, ABC है, और हाइट न दिया हो, ठीक है, हाइट न दिया हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस फिगर का हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू हमारा क्या होता है, इसके इक्वल टू होता है हाफ इंटू ब्रैकेट्स में A प्लस B प्लस C होता है। क्लियर। ठीक है, तो ये आ गया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम S से डिनोट करते हैं, S हो जाएगा। और यहां पर अगर इसका हमें एरिया निकालना हो, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें, जब हमें हाइट न दिया हो किसी भी ट्रायंगल का, जब किसी भी ट्रायंगल का हाइट न दिया हो, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे आ जाता है, नीचे ही लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है अंडर रूट, ठीक है, ये एस हमने निकाला है, एस, फिर इसके बाद एस माइनस ए, फिर इसके बाद अदर ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर अदर ब्रैकेट में एस माइनस सी, ये हमारा हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं,
हेरोन्स फार्मूला कहते हैं, हेरोन्स हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, इसके द्वारा भी हम लोग ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला के द्वारा भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, अगर ये तो हमारा अनइक्वल लेंथ का था, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर हमारा ये हो जाएगा, और अगर एक तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे तब के लिए एरिया ये हो जाएगी। ठीक है, पेरीमीटर ये हो जाएगा 3a। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में हाइट दिया हो, ठीक है, ऐसे दिया हो, ये हमारा h हो, तब के लिए एरिया हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हाइट ना दिया हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सपोज दैट कोई एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है, कोई एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये ट्रायंगल ये एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी ए बी सी। ठीक है, और इनमें भी हमारा क्या है, अनइक्वल लेंथ है। ठीक है, अनइक्वल लेंथ है इसको। ठीक है, अगर हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग इसका एरिया निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है, इसमें हमारा हो जाता है हाइट 1/2 इंटू बेस कितना है ए बी, बेस ए बी इंटू हाइट कितना है ए सी। ठीक है, ये भी हो सकता है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाफ इंटू बेस, ठीक है, इंटू हाइट। ठीक है, हाइट। अगर हमारा ट्रायंगल आइसोस्लेस ट्रायंगल है, यानी तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल हैं, आइसोस्लेस एंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसको क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉप करेंगे, ये लाइन ड्रॉप करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसको a/2 और a/2 में डिवाइड कर देगा, और इसका भी एरिया हमारा क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। नहीं, इसका एरिया हमारा कितना होगा, पहले तो हमें ये हाइट निकालने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, HEIGST, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, √3/2a हो जाएगा। कैसे होगा, ये हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये अगर a/2 है और ये a है, तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमारा हाइट ऑफ अ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और इतना आने के बाद √3/2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद अब इसका एरिया अगर फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए जो हमारा आइसोस्लेस ट्रायंगल है, इसके लिए हम लोग एरिया निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, हाइट हाइट हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, a/2 है, a/2 है। तो कहाँ से आएगी, ठीक है, हाफ इंटू ए इंटू √3/2a आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबका, तो ये आ जाएगा √3/4a² आ जाएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल की एरिया हमारा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू हाफ इंटू ए हमारा क्या है, बेस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, और हाइट कितना है हमारा, √3/2a। तो इसका मल्टीप्लाई हम करके निकाल लेंगे, तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो और इसका पेरीमीटर हमने बता ही दिया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका पेरीमीटर हमारा कितना आ जाएगा, पेरीमीटर पेरीमीटर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर हमारा 3a आ जाएगा। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक है, यहां से हमने इसका राइट एंगल ट्रायंगल का हमने एरिया निकाल लिया, सब कुछ हो गया। अब अगर हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हो,
क्या दिया हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो यानी इसकी ये लेंथ भी ए होगी, ये लेंथ भी ए होगी और ये लेंथ भी ए होगी। तो हम क्या करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, सबसे पहले हाइट फाइंड कर लेते हैं। हाइट फाइंड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, एच हो जाता है। अगर ये एच हो जाता है तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है, इतना हो जाता है। अब इसके अनुसार इसकी जो हाइट निकालनी है, हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हाफ को देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो अगर ये बाई 2 है और ये ए है तो ये हाइट हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हमारी हो जाती है हाइट, हाइट ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख सकते हैं आप चाहे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। हाइट ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 ए हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसकी एरिया अगर हमें निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ होता है पहले ही। फिर इसके बाद ये बेस दिया हुआ है, बेस कितना है इसका, यहां से यहां तक का लेंथ जो है बेस हो जाएगा, बेस कितना है, ए है, इंटू ए कर लिया, ठीक है। और हाइट, हाइट हमने निकाल ही लिया है, ठीक है, √3/2 ए, यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात किया जाएगा पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए यानी कितना है, 3a है, तो ये हो जाएगा 3a, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड सारा इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, ये और ये और ये साइड इक्वल होते हैं, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग फाइंड करते हैं, देखते हैं एरिया, पहले तो इसका हम हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये मान लीजिए ये लेंथ ए है, ये भी लेंथ ए ही होगा, क्योंकि दो साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, दो साइड्स इक्वल होते हैं, और ये मान लिया हमने बी है। और जब हमने इससे एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ किया तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी हाइट निकाले हैं तो हाइट के लिए फिर वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो हाइट हमारा कितना आ जाएगा, तो हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हमारा हो जाएगा √4a² - b²/2। ये अंडर रूट ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ये इतना आ जाएगा हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करें, इसकी एरिया अगर फाइंड करनी हो तो इसकी एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला तो हाफ हो जाएगा ये, ठीक है, ये फार्मूला है, हाफ हो जाएगा, इनटू बेस कितना हो जाएगा, b, बेस कितना हो जाएगा, b। फिर इसके बाद इनटू हाइट कितना है, इतना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 4a² - b²/2। अब इसको सॉल्व करके अगर लिखे हैं तो b/4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लें, इक्वल टू b/4 √4a² - b², ये हो जाएगा इसका एरिया फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल का। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद इसमें अगर पेरीमीटर पूछ रहा है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा भाई, ए और ए तो हमारा 2a हो जाएगा, ए और ए हमारा कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और प्लस b, यानी इसका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2a + b, इतना आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब इसी पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।